नमस्कार। हाँ। आज हम क्रिप्टो जगत की एक अहम खबर पर बात कर रहे हैं, वजीर एक्स। जी हाँ, वजीर एक्स और पिछले साल जो बड़ा हैक हुआ था उसके बाद उनकी वापसी की जो कोशिशें चल रही हैं। बिल्कुल, हमारे पास इससे जुड़े कुछ स्रोत हैं और आज खास ध्यान है उस वोटिंग पर जो क्रेडिटर्स के बीच हुई है। हाँ, क्रेडिटर्स यानी वो लोग जिनका पैसा फंसा हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं, समझते हैं कि इस वोटिंग का नतीजा आखिर है क्या और इसके असल मायने क्या हैं। हाँ जरूर। तो सबसे ताज़ा खबर यही है, क्रेडिटर्स की वोटिंग का नतीजा आ गया है। स्रोत बता रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख प्रभावित उपयोगकर्ताओं ने वोट दिया। 1.5 लाख, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और नतीजा तो और भी ध्यान खींचने वाला है। करीब 95.7% लोगों ने वजीर एक्स की जो रिकवरी योजना है उसके पक्ष में वोट दिया है। 95.7%? ये तो वाकई बहुत बड़ा बहुमत है ना? ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि ठीक है, यही रास्ता है आगे बढ़ने का। हाँ, ये आंकड़ा साफ दिखाता है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ उनमें से अधिकतर को लगता है कि मौजूदा हालात में शायद यही सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है यहाँ पर। ये सिर्फ क्रेडिटर्स की सहमति है, आप समझिए। असली हरी झंडी वो मिलनी है सिंगापुर हाईकोर्ट से। अच्छा, कोर्ट की मंजूरी अभी बाकी है? जी हाँ, ऐसे मामलों में जहां इतनी बड़ी देनदारी हो, कोर्ट की मंजूरी जरूरी होती है ताकि सभी के हितों का ध्यान रखा जा सके। जब तक कोर्ट हाँ नहीं कहता, ये योजना सिर्फ कह सकते हैं कागज पर है। ठीक है, समझ गई। तो ये योजना जिसके पक्ष में इतने लोगों ने वोट दिया, ये असल में है क्या? इसमें रिकवरी टोकन देने की बात सुनने में आई है। हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है। क्या है इसका उन उपयोगकर्ताओं के लिए? क्या उन्हें सीधे पैसे नहीं मिलेंगे? नहीं, सही कहा आपने, ये पारंपरिक तरीका नहीं है। सीधे कैश या क्रिप्टो वापस नहीं मिलेगा। तो फिर? हाँ, उन्हें एक खास किस्म का डिजिटल टोकन दिया जाएगा। नाम दिया है रिकवरी टोकन। रिकवरी टोकन, ओके। और इन टोकन्स की जो कीमत होगी वो भविष्य में 2 चीजों पर निर्भर करेगी। किन चीजों पर? पहला, वजीर एक्स आगे चलकर कितना मुनाफा कमाता है, और दूसरा, जो पैसा हैक हुआ था उसमें से कितना वापस रिकवर हो पाता है। ये गारंटीड रिटर्न नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये मॉडल क्रिप्टो स्पेस में पहले भी देखा गया है, जैसे बिटफिनिक्स ने अपने BFX टोकन के साथ किया था। नतीजे मिले जुले रहे थे। वजीर एक्स के लिए ये शायद नकदी का दबाव कम करने का एक तरीका है। हाँ, कंपनी के लिए। हाँ, लेकिन उपयोगकर्ताओं के लिए इसमें जोखिम तो है, क्योंकि टोकन की कीमत क्या होगी और रिकवरी कितनी होगी, दोनों ही बातें अनिश्चित हैं। ये बात तो ध्यान देने वाली है। इसका 95.7% सहमति तो है, पर जैसा आपने कहा 100% लोग तो खुश नहीं होंगे। बिल्कुल। स्रोत भी कुछ चिंताओं का जिक्र कर रहे हैं। क्या ये चिंताएं गंभीर हैं? देखिए, जब लोगों की मेहनत की कमाई दांव पर लगी हो तो सवाल उठना लाजमी है। हाँ, वो तो है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने वोटिंग प्रक्रिया की पारदर्शिता पर ही सवाल उठा दिए हैं। ये कितनी निष्पक्ष थी। अच्छा। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि उन पर योजना के पक्ष में वोट देने का एक तरह से दबाव था। ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, ये आरोप महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई भी रिकवरी प्रक्रिया भरोसे पर चलती है। सिंगापुर हाईकोर्ट भी इन बातों पर गौर कर सकता है। अगर प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ जाए तो कोर्ट योजना को मंजूरी देने में हिचकिचा सकता है। विश्वास बहाली वो सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ। सही कहा। तो अगर कोर्ट इन सब चीजों को देखता है तो आगे क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर कोर्ट योजना को मंजूरी दे देता है तो फिर अगला कदम क्या होंगे? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पड़ाव तो कोर्ट का फैसला ही है। हाँ। अगर कोर्ट हरी झंडी दे देता है तो स्रोत के मुताबिक वजीर एक्स के पास करीब 10 वर्किंग डेज, 10 कामकाजी दिन होंगे अपना ऑपरेशन फिर से शुरू करने के लिए। सिर्फ 10 दिन? हाँ, योजना के अनुसार। और उसके बाद ही ये रिकवरी टोकन के जरिए जो वापसी की प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। ओके। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात होगी पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। वजीर एक्स को हर कदम पर बहुत साफ साफ बताना होगा उपयोगकर्ताओं को क्या हो रहा है, टोकन कैसे काम करेंगे, रिकवरी की क्या स्थिति है। हाँ, वरना भरोसा और कम हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वो ऐसा नहीं करते तो जो थोड़ा बहुत भरोसा शायद बना है वो भी चला जाएगा। तो कुल मिलाकर संक्षेप में कहें तो कहानी ये है कि वजीर एक्स की रिकवरी योजना को अंदरूनी तौर पर तो भारी समर्थन मिला है क्रेडिटर्स से। हाँ, 95.7%। लेकिन बाहरी और कानूनी मंजूरी यानी कोर्ट की मंजूरी वो अभी बाकी है। वापसी का रास्ता सीधा नहीं है, रिकवरी टोकन से होकर गुजरेगा जिसमें अपनी अनिश्चितता है और प्रक्रिया पर भी कुछ सवाल हैं। हाँ, बिल्कुल सही सारांश है ये। और यहाँ एक बड़ी तस्वीर भी देखने लायक है मेरे ख्याल से। बड़ी तस्वीर किस लिहाज से? ये मामला सिर्फ वजीर एक्स का नहीं है, ये पूरे क्रिप्टो उद्योग के लिए एक आईना है।
ये दिखाता है कि जब सुरक्षा में चूक होती है तो क्या होता है, जवाबदेही कैसे तय होती है, और सबसे अहम, संकट के समय उपयोगकर्ताओं का विश्वास कैसे जीता जाता है या कैसे गंवाया जाता है। सोचने वाली बात है। हाँ, और ये सवाल उठता है कि क्या भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक्सचेंजों के पास, रेगुलेटर्स के पास कोई बेहतर, कोई ज्यादा पारदर्शी और उपयोगकर्ताओं के लिए कम जोखिम भरा ढांचा हो सकता है। ये सवाल शायद आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे। जी।